Hello students, my name is Zainab and I am your e-pedagogue for the subject of English. Okay, so today we are going to start Unit 1 of the first class. So हम Unit 1 के अंदर हमारी दो chapters हैं. A first one is a poem and the second one will be a story. Do you know what is the name of your poem? Your poem name is A Happy Child. तो इस पोम के अंदर एक बच्चा है या बच्ची है, एक चाइल्ड है, बहुत खुश खुश रहता है, इसीलिए इस पोम का नाम है हैप्पी चाइल्ड. मतलब खुश खुश कैसे रहता है वो हंसता खेलता रहता है इधर उधर, है ना, और सैड नहीं होता बिल्कुल भी, और हार्डली रोता है, बिल्कुल रोता ही नहीं है. हार्डली रोता है का मतलब है कि बहुत कमी से रोता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर रोता है. तो हमें इस पोम से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस पोम से ये सीखने को मिलेगा कि हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है, हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए इस बच्चे की तरह, और कभी भी सैड नहीं होना चाहिए, ठीक है. आपसे पोएट ये बोलना चाहता है इस पोम के अंदर. सो शैल वी स्टार्ट द पोम. तो हम यहाँ से पोम को स्टार्ट करते हैं. अ हैप्पी चाइल्ड. तो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होगे ना कि एक यहाँ पर एक बच्ची है, एक चाइल्ड है, वो बहुत खुश है और वो खेल रही है, झूला झूल रही है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है ना. और उसका एक रेड कलर का घर है यहाँ पर, और वो ट्री की शेड में झूला झूल रही है. तो हम पोम को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी विल रिसाइट द पोम एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पोम को. पहले हम इसको रिसाइट करेंगे. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. ठीक है, तो हमने पोम को रिसाइट कर लिया. अब इसका हम मीनिंग समझते हैं. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है ये हमसे क्या कह रहा है? माई हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई. तो यहाँ पर जो पोएट है, मतलब जो एक चाइल्ड है, वो कहता है कि मेरा एक घर है, और वो किस कलर का घर है? वो रेड कलर का घर है. और घर कैसा है? बिग और स्मॉल, छोटू सा घर है, ठीक है. मेरा एक रेड कलर का घर है और छोटू सा घर है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड हूँ, ठीक है. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई. दैट मीन्स कि मैं पूरा दिन हंसता और खेलता रहता हूँ, है ना, और मैं मुश्किल से रोता हूँ. मतलब मैं कभी भी नहीं रोता वैसे तो, बट बहुत ही कम रोता हूँ. आई हार्डली एवर क्राई का मतलब होता है मैं बहुत ही कम रोता हूँ. हार्डली एवर जब आप लगाते हो किसी चीज़ के साथ, तो उसका मतलब होता है कमी से, है ना. ये काम हम बहुत ज़्यादा कमी से करते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमसे क्या कहना चाहता है, जो कि एक चाइल्ड है, कि मेरा एक छोटू सा रेड कलर का घर है, लिटिल हाउस है मेरे पास, और जो कि रेड कलर का है, और मैं बहुत ही हैप्पी चाइल्ड हूँ. मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ. मैं इधर से उधर खेलता हूँ, हंसता हूँ, पूरा दिन मैं हंसता खेलता रहता हूँ, और मैं बहुत ही कम रोता हूँ, ठीक है, मुश्किल से, मतलब मैं रोता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ना के बराबर. अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन. ठीक है, और मेरे पास क्या है? मेरे पास एक ट्री है, ठीक है. क्या है उसके पास, उस चाइल्ड के पास? उसके पास एक ट्री है. तो वो उसको छाया देता है. किससे छाया देता है? सन से छाया देता है. ऐसा होता है ना कि सन होता है ऊपर, जैसे धूप हो रही होती है, तो ट्री क्या करते हैं, हमें छाया देते हैं. जब हम उनके नीचे बैठ जाते हैं तो हमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, हमें सनलाइट हमारे तक नहीं पहुंचती है ना. तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड है ये कहता है कि मेरे पास एक ग्रीन कलर का बड़ा सा ट्री है, और वो मुझे क्या देता है? वो मुझे छाया देता है. And under it I often sit when all my play is done. तो मैं अक्सर ट्री के नीचे बैठता हूँ, ठीक है, छाया लेने के लिए, धूप से बचने के लिए मैं अक्सर ट्री के नीचे बैठता हूँ जब मेरा जो गेम है, मतलब जब मेरा गेम ख़त्म हो जाता है ना, जब मैं खेलना बंद कर देता हूँ.
जब उसका गेम खत्म हो जाता है, जब वो उसका खेल खत्म हो जाता है, तो वो ट्री के नीचे आकर बैठ जाता है। कौन? चाइल्ड। ओके, तो ये पोम थी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटू सी पोम थी। मज़ा आया आपको? अच्छा लगा? तो एक बार हम इसको फिर से समराइज कर लेते हैं, ठीक है? तो आप ही की तरह एक लिटिल चाइल्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। पूरा दिन वो खेलता रहता है, हंसता रहता है और वो कभी भी नहीं रोता। मतलब अगर रोता भी है तो बहुत कम रोता है, कभी रोता ही नहीं है वैसे। यूजुअली वो खेलता, हंसता, खेलता रहता है। और उसके घर के पास क्या है? उसके घर के पास एक ग्रीन कलर का ट्री है, बड़ा सा। और जब उसका गेम खत्म हो जाता है ना, जब वो गेम खेल लेता है, बिल्कुल जब उसका खत्म हो जाता है, डन हो जाता है गेम, तो वो क्या करता है? वो ट्री के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जब हम लोग ट्री के नीचे बैठते हैं आराम से थक कर, तो हमें कितनी ज़्यादा पीस मिलती है ना, तो वो अक्सर ट्री के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पोएम के अंदर क्या पढ़ा था? पोएट का क्या है, जो चाइल्ड है उसका घर कैसा है? रेड कलर का उसका घर है। ठीक है, रेड कलर पता है ना आपको कैसा कलर होता है? रेड। दिस इज रेड कलर। हैप्पी का मतलब क्या होता है? एकदम खुश होना एकदम से। ठीक है, जैसे मम्मा शॉपिंग पर जाती है, आप लोगों के लिए कोई ड्रेस ले आती है या फिर आपके लिए टॉय लेकर आती है, तो आप कैसे हो जाते हो? एकदम खुश हो जाते हो। ठीक है, और लाफ का मतलब होता है हंसना, और प्ले दैट मीन्स खेलना। होल डे, उसका मतलब क्या होता है? होल डे का मतलब क्या होता है? पूरा दिन। हार्डली एवर क्राई, आई हार्डली एवर क्राई, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मैं बहुत कमी से रोता हूं, मतलब मैं मुश्किल से रोता हूं, रोता ही नहीं हूं बिल्कुल। ट्री, पेड़, ग्रीन कलर होता है ना आपका। ओके, मैं भी आपको दिखाती हूँ ग्रीन कलर। दिस इज ग्रीन कलर। ठीक है, शेड का मतलब क्या होता है? छाया देना। ट्री हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं ना, धूप से बचाते हैं हमें, तो उसे कहते हैं शेड। और ऑफन, OFTEN, ऑफन। ठीक है, तो इसको आप ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ऑफन होगी, जिसका मतलब होता है अक्सर, है ना। सिट, बैठना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे पोम के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम वेल। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स अगेन। हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स और हैं, तो उनको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है? CRY, क्राई, दैट मीन्स रोना। ओके, जैसे वो बच्चा कभी भी नहीं रोता है। डे का मतलब क्या होता है? दिन। जब सन निकल रहा होता है दिन, उसे कहते हैं डे। रेड, दैट मीन्स रेड कलर। आपको यहां पर रेड कलर शो भी किया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट वी हैव सन। सबको पता है सन क्या होता है? सूरज, जो हमें सनलाइट देता है। अंडरस्टूड? आपको समझ में आई ये न्यू वर्ड्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स? तो अब आपको क्या करना है? इन न्यू वर्ड्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको स्पेलिंग समझ में आ जाए और मीनिंग भी बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं लेट्स रीड सेक्शन पर। तो लेट्स रीड सेक्शन के अंदर वी हैव 2 सेंटेंसेस हियर, तो इनको डिस्कस करते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई। सन शाइन करता है स्काई के अंदर, तो कौन सी चीज शाइन करती है स्काई के अंदर? सन। शाइन करना मतलब चमकना। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई हैव अ रेड पेन। तो मेरे पास कौन सा पेन है? रेड कलर का पेन है। देखो मैं रेड कलर के पेन से लिख भी रही हूं, है ना। रेड, ये रेड कलर है। ओके, RED, रेड। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर विद न्यू स्लाइड। अब इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर, ड्रॉ अ लाइन। तो पहले आपको क्या करना है? आपको रीड करना है वर्ड्स को एंड आपको पिक्चर से उन वर्ड्स को
मैच करना है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, कौन कौन सी पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, कौन कौन सी पिक्चर है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर? ये कौन है? गर्ल, अ बॉय? दिस इज अ बॉय एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज अ गर्ल, ठीक है। ये गर्ल है, ये बॉय है, तो इन दोनों को हम मैच कर देंगे। बीच में आपको आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल। सो हु इज गर्ल, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो शी इज द गर्ल, हमने इसको मैच कर दिया। एंड बॉय कौन है? बॉय ये है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फन विद कलर। तो कितने बच्चों को कलर्स को फिल करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है? आप सभी को पसंद होगा, है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको कलर्स को फिल करना है। सो लेट्स डू इट। फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर। तो आपको बॉक्स के अंदर कलर फिल करने हैं और राइट कलर को आपको फिल करना है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या फिल करना है पहले सेंटेंस में। व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस? तो हैप्पी चाइल्ड का जो हाउस था वो किस कलर का था? किस कलर का था हैप्पी चाइल्ड का जो हाउस था? रेड कलर का था ना। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये रेड कलर का हाउस है। तो हम इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर हम कैसा कलर फिल करेंगे? हम रेड कलर फिल करेंगे। ठीक है, हमने कलर फिल कर दिया। आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हो। ऑल राइट, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस? आपके हाउस का कलर कौन सा है? तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। आप अपने घर को देखो और बताओ कि आपका जो घर है वो किस कलर का है। जैसे कई बच्चों का घर पिंक कलर का होगा, कई बच्चों का घर वाइट कलर का होगा, या फिर ब्राउन कलर का होगा, है ना। तो इसके अंदर हम येलो कलर फिल कर देंगे। जैसे कि मेरा जो घर है वो येलो कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री? अब आपने ट्री देखे, ट्री का कलर कैसा होता है? एकदम ग्रीन ग्रीन होता है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ट्री का कलर कैसा है? तो ट्री का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो हम इसके अंदर ग्रीन कलर फिल करेंगे। ठीक है, हमने कलर फिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। What is the color of the sun? आपने सन देखा है? सूरज किस कलर का होता है और वो कौन सी शाइन स्प्रेड करता है, कौन सी शाइन हमें देता है, किस कलर की? तो उसका कलर भी येलो होता है। ठीक है, तो हम येलो कलर यहां पर फिल कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी था इसमें, क्योंकि आपको कलर फिल करने थे। तो अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स टॉक। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस? तो क्या आपके घर के पास कोई ट्री है आपके घर के पास कोई ट्री? तो ये भी आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। इसके अंदर क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट द ट्री, इज इट बिग और स्मॉल? तो आपको उस ट्री के बारे में बताना है, क्या वो ट्री स्मॉल है या फिर बिग है। तो यूजुअली जो ट्रीज हमारे घर के पास होते हैं तो वो बड़े भी होते हैं और छोटे भी ट्री होते हैं। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर के पास ट्री है, यस आई हैव अ ट्री नियर माई हाउस। और वो कौन सा ट्री है? तो वो नीम ट्री है। ठीक है, एंड इट इज वेरी बिग। नेक्स्ट, डू यू लाइक द ट्री? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री? तो आपको ट्री पसंद है और उस ट्री का नेम क्या है? यस आई लाइक द ट्रीज एंड द नेम ऑफ दिस ट्री इज नीम। तो आपके घर के पास कोई और ट्री भी हो सकता है, जैसे आपके घर के पास मैंगो ट्री भी हो सकता है, या फिर नीम भी हो सकता है, या बैनियन ट्री भी हो सकता है ना। तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे।
Okay, so let's continue the chapter with new slide. So this is a section let's share. तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? Let's read them out. There are many kinds of houses. Circle the ones you have seen. तो बहुत अलग अलग तरीके के हाउसेज होते हैं, अलग अलग तरीके के घर होते हैं, जैसे फ्लैट्स की तरह होते हैं घर, बंगलो होते हैं, या और भी अलग अलग तरीके के घर होते हैं ना. तो आपको यहाँ पर उन हाउसेस के टाइप से रखे हैं. तो जो हाउस आपने देखा है आपको उसके ऊपर सर्कल करना है. अंडरस्टूड? तो करते हैं इसको. तो ये है हट. ठीक है, तो ये हट जो होता है ये कहाँ पर होता है मोस्टली? तो ये विलेजेस में हमें हमेशा देखने को मिलता है. तो क्या आपने हट देखा है? तो कई बच्चों ने हट देखा होता है विलेजेस के अंदर, लेकिन कुछ बच्चे विलेज नहीं गए होते हैं. ठीक है, तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होने चाहिए. आपने घर हट देखा है, तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा इंडिविजुअल आंसर होगा तो यस आई हैव सीन हट. ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर सर्कल कर दिया. नेक्स्ट वी हैव इग्लू. इग्लू भी एक तरीके का घर होता है. ये कैसा घर होता है? ये स्नो से बना होता है. ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ब्लॉक्स, ये स्नो के ब्लॉक्स है. तो ये जो ठंडे एरियाज होते हैं, जो कोल्ड एरियाज होते हैं, ये इग्लू वहाँ पर पाए जाते हैं. तो क्या आपने इग्लू देखे हैं? तो अभी तो आपने इग्लू नहीं देखे होंगे, तो इस पे आप सर्कल नहीं करोगे. अगर ये आपने देखे हैं तो आप कर भी सकते हो, जैसे आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर गए हो, लेकिन मोस्टली नहीं देखे होते. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्लैट. तो फ्लैट जो होते हैं हमारी सिटीज़ में होते हैं, कई बच्चे फ्लैट्स में रहते भी हैं. तो फ्लैट्स तो आपने घर में देखे ही होंगे, अपने नेबरहुड में आपने देखे होंगे, है ना. अगर आप बाहर जाते हो तो आपको कई सारे फ्लैट्स दिख जाते हैं. तो फ्लैट आपने देखे होंगे और आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते भी हो रोज़. ठीक है, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे. जैसे बंगलो. बंगलो मोस्टली बड़ी बड़ी सिटीज़ में पाया जाता है. और आपने देखा है बंगलो? यस, ये भी आपने देखा होगा. जैसे आप अपने पापा के साथ आउटिंग पे जा रहे हो या अपनी मम्मा के साथ जा रहे हो कहीं पर, कई बच्चे रहते भी हैं बंगलों में, है ना. तो हम इसके ऊपर भी सर्कल कर देंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज अबाउट लेट्स ड्रॉ. इसके अंदर आपको ड्राइंग करनी है. तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं. ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? आपको एक हाउस ड्रॉ करना है. तो आप कैसे भी अपना हाउस, ब्यूटीफुल सा हाउस आप ड्रॉ कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पर अपना हाउस ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी इस हाउस को ड्रॉ कर सकते हो. बहुत ब्यूटीफुल सा. उसके अंदर आप विंडोज़ बना सकते हो और अच्छे अच्छे डोर्स बना सकते हो, चिमनीज़ बना सकते हो, है ना, और ट्रीज़ बना सकते हो. उसके आसपास आप ग्रासेस बना सकते हो, स्टेयर्स बना सकते हो. तो बहुत ब्यूटीफुल सा आप एक हाउस ड्रॉ करना यहाँ पर, एंड उसके बारे में आप बात करना. जैसे कि अब ये मेरा घर है. ठीक है, और मेरा घर जो है ये रेड कलर का है. रेड कलर का मेरा घर है और ये रेड कलर की ब्रिक्स से बना हुआ है. ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंटें. रेड कलर की ईंटों से बना हुआ है. मेरा पक्का घर है. और मेरे घर के पास क्या है? एक ट्री है, एक बड़ा सा ट्री है. और ट्री के जो आसपास है वहाँ पर घासें लगी हुई हैं. मेरे घर में एक फ्रंट डोर है और 2 विंडोज़ हैं एंड 2 यहाँ पर चिमनीज़ हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी आप घर बनाओगे आप उसके बारे में बात करना अपने पार्टनर से या फिर अपने टीचर से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डू यू फील. हाउ डू यू फील, ड्रॉ एंड से. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? आपके पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, फ्यू सेंटेंसेस यू हैव. तो आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन में आप हैप्पी होते हो या फिर आप सैड होते हो. हैप्पी का मतलब क्या होता है? मतलब खुश होना. एंड सैड का मतलब क्या होता है? उदास होना. ठीक है, तो कौन कौन से मोमेंट पर आप खुश होते हो और कौन कौन से मोमेंट पर आप सैड होते हो. तो जो हैप्पी वाली जो इमोजी होती है हमारी, हैप्पी फेस जो होता है हमारा, वो कैसे होता है? वो ऐसा होता है. और सैड फेस हमारा कैसा होता है? वो ऐसा होता है. सैड, हैप्पी. ठीक है,
तो इसके अंदर भी आपको फेसेस बनाने हैं, फेसेस आपको ड्रॉ करने हैं। तो हाउ डू यू फील, तो फेसेस आपको ड्रॉ करने हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि ये हैप्पी फेस है या फिर ये सैड फेस है। तो ये सेंटेंस पढ़ते हैं। when you get a new dress, जब आपको नई ड्रेस मिल जाती है तो आप कैसा फील करते हो? आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो या उदास हो जाते हो? ऑब्वियसली खुश हो जाते हो, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? हैप्पी लिखोगे। आपकी बुक्स में पहले लिखा हुआ है, आपको आगे फिल करना है और आपको इमोजी ड्रॉ करनी है। तो आप हैप्पी वाली इमोजी बना दोगे, ये वाली आप इमोजी यहाँ पर बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है when you get hurt, जब आप हर्ट होते हो, मतलब जब आपको चोट लगती है तो आप कैसे हो जाते हो? सैड हो जाते हो ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी सैड लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या यहाँ पर आप इमोजी ड्रॉ कर दोगे, फेस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इमोजी दैट मीन्स फेस आप ड्रॉ कर दोगे, सैड वाला फेस, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने कजिन्स या फिर सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हो तो आप कैसे होते हो? आप हैप्पी होते हो ना। तो यहाँ पर आप हैप्पी लिखोगे एंड यहाँ पर आप हैप्पी वाला फेस ड्रॉ करोगे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ते हो तो आप कैसा फील करते हो? तो हम सैड फील करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सैड लिखना है, देन उसके बाद आपको सैड वाली इमोजी यहाँ पर लगानी है। समझ आ गया आपको? Question here. Let's continue the chapter with new slide. Okay, so we have a question here. Let's read it out. Draw lines from the house to the people who live in your home. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर्स की आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे मम्मा की, पापा की और दादा दादी की और आपके बहन भाई की पिक्चर्स दे रखी हैं। तो आपके घरों में कौन कौन रहते हैं, आपको उनसे उनको मैच करना है। जैसे मम्मी पापा तो हमारे साथ में ही रहते हैं, है ना, जॉइंट फैमिली हो या फिर हम लोग अलग फैमिली में रह रहे हों या हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, हमारे मॉम डैड हमारे साथ रहते हैं, हमारे भाई बहन भी हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी के सिर्फ एक भाई बहन होता है, जैसे कि आप हो और आपका भाई है या फिर आपकी सिस्टर है, किसी किसी के 2 भाई बहन भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ आपके दादा दादी भी रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके साथ रहते हैं फैमिली मेम्बर्स, आपको उनके साथ मैच करना है। तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। तो अब मैं यहाँ पर अपने आंसर्स देने वाली हूँ। तो जैसे ये मेरा घर है, ये मैं अपने घर में हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे घर में मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, माय फादर, एंड मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं, और मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं, मेरे दादाजी भी मेरे साथ रहते हैं, और मेरी दादी जी भी रहती हैं मेरे साथ, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रहती है, एंड मेरा ब्रदर भी मेरे साथ रहता है, ठीक है। तो ये मेरा इंडिविजुअल आंसर्स था। आपके आंसर कुछ और भी हो सकते हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं तो यस, बिल्कुल आपके साथ ही रहते होंगे मम्मी पापा, तो आप अपने मम्मी पापा से मैच करोगे, या फिर आप सिर्फ अपने बहन भाई और मम्मी पापा के साथ रहते हो तो बहन भाई और सिर्फ मम्मी पापा के साथ आप मैच करोगे, क्योंकि कई बच्चों के जो दादा दादी हैं वो उनसे दूर रहते हैं या फिर अलग घर में रहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स, ठीक है। सो यू हैव फ्यू नंबर्स हियर, तो आपको डॉटेड लाइन पर ट्रेस करना है, ठीक है। डॉटेड लाइन को आपको मैच करना है, ट्रेस करना है। तो आपके पास कौन कौन से नंबर हैं? 1 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से अपनी अपनी पेंसिल्स को शार्प कर लीजिए और अच्छे से लाइन के ऊपर आप ट्रेस करिए। बिल्कुल भी गंदा नहीं करना, आप बिल्कुल कॉपी को, बुक को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है। जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन करके इस तरीके से फिल करिए, ट्रेस करिए। जैसे 1, दिस विल बी 2 3 4 5 एंड 6। आपको भी इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस, ठीक है। तो आपके घरों में कितने कितने लोग रहते हैं, आपके घर में कितने कितने लोग रहते हैं। तो कितने
कितने फैमिली मेम्बर्स हो आप लोग? जैसे किसी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबको मिलाकर 4 फैमिली मेम्बर्स होते हैं या 5 होते हैं, या फिर कुछ बच्चे अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, तो बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं ना जॉइंट फैमिली में। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है कि आप लोग कितने फैमिली मेम्बर्स एक घर में रहते हो। राइट हियर पीपल लिव इन माई हाउस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने लोग आपके घर में रहते हैं। जैसे मेरे घर में 5 पीपल रहते हैं। ठीक है, तो 5 पीपल लिव इन माई हाउस। आपके घर में 6 भी रह सकते हैं, 7 भी रह सकते हैं, है ना। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की काउंटिंग लिखनी है। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट वी हैव फ्यू लाइन्स टू सिंग हियर। ठीक है, फ्यू लाइन्स टू सिंग हियर। तो इसके अंदर लाइन्स को सिंग कर लेते हैं। तो ये तो आपकी जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंजॉय वाली एक्सरसाइज है ना, मज़ा आ रहा है आपको करने में, तो इसको सिंग करते हैं। In the box, sit so still. Won't you come out? Yes, I will. तो जैक है, एक जैक है, कोई है जैक, कोई भी एनिमल है या पर्सन है, या मैं डिस्क्राइब नहीं किया हुआ इसके अंदर। जैक किस में बैठा हुआ है? एक बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है और एकदम सीधे बैठा हुआ है बहुत देर से। ठीक है, तो जैक से कोई पोएट पूछता है क्या तुम बाहर नहीं आओगे? तो जैक बोलता है यस आई विल कम, मैं बाहर आऊँगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारी फ्यू लाइन्स थी, बहुत छोटू सी एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। जॉइन द डॉटेड लाइन्स। सो यू हैव डॉटेड लाइन हियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन लाइन्स को, डॉटेड लाइन्स को आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ओके, तो करते हैं यहाँ पर आपको डॉट्स को ज्वाइन लाइक दिस। तो आप ये जो डॉटेड लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या बनाना सीख रहे हो? बेसिकली पता है आपको आप यहाँ पर क्या बनाना सीख रहे हो? बी, राइट, बी, सी और ये सर्कल्स। ठीक है, तो जब आप बी एंड सी बनाते हो तो इसके अंदर सर्कल्स होते हैं ना बीच में। जैसे सी के अंदर हाफ सर्कल होता है आपका, जैसे आप ऐसे बी बनाओगे तो यहाँ पर एक सर्कल होता है। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये सर्कल बनाने के लिए, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज में आपका ऐड किया हुआ है ये स्लाइड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आपको ये सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। एंड जब हम सी बनाते हैं तो हम सी कैसा बनाते हैं? हाफ सर्कल हम सी बनाते हैं राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो कई बार ये जो कर्व बीच में आता है, कई बच्चों को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको इन डॉटेड लाइन्स की मदद से ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाओगे। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे देन उसके बाद आपको इजीली बी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव सी। सी की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? सी की प्रैक्टिस हम इस ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहां से लाइक दिस। ठीक है, बनाना आ गया आपको सी। अब आप इजीली यहां पर सी भी बना लोगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सर्कल हियर। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करोगे आप? ये सर्कल जो है ये भी पूरा सर्कल नहीं है, ये इस तरीके से कुछ है। जैसे कि आप जब जी बनाते हो, है ना, जब आप जी बनाते हो तो आपको यहाँ तक बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ तक सर्कल बनाने में आपको प्रैक्टिस दी गई हुई है, लाइक दिस। ठीक है, तो बनाते हैं। जी बनाते हो आप यहाँ पर, या फिर आप ओ बनाते हो, जो भी आपके कर्व वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपको बनाने में कई बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, और भी आपके पास है लाइक दिस। एंड जब आप स्मॉल ए बनाते हो तो वो भी पूरा कर्व में बनता है, ऐसे ना, ऐसे बनता है, तो उसकी भी आप इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीड करना है आपको ए बी सी, तीनों कर्व में बन रहा है, एंड राइट ए ए ए। तो ये जो बना रहे हो आप यहाँ पर, ये ए है। ठीक है,
तो अभी हमने किन किन अल्फ़ाबेट्स की हमने प्रैक्टिस की है? हमने ए बी सी की प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे करके दिखाना है। और अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? लुक इन अ मिरर, व्हाट डू यू सी? ड्रॉ योर फेस इन दिस सर्कल। आपने कभी मिरर देखा है? मिरर में आप क्या देखते हो? शीशे में अपना फेस देखते हो। तो आपको क्या करना है? मिरर के अंदर आपको अपना फेस देखना है और जैसा फेस आप देखते हो उसी तरीके का फेस आपको यहाँ पर बनाना है। हाँ, कितना फनी क्वेश्चन है ना। तो आपको अपना फेस इस सर्कल के अंदर बनाना है। तो आप सेम फेस तो नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा ट्राई तो कर सकते हो। सो ट्राई करते हैं इसको। जैसे आईज है, तो जब आप मिरर के अंदर फेस देखोगे तो मेक श्योर आपको सैड होके मिरर नहीं देखना है, हैप्पी होके मिरर देखना है। जब आप हैप्पी होके मिरर देखोगे तो हैप्पी पिक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगी, है ना। फिर आप हैप्पी पिक्चर भी बनाओगे। तो इस तरीके से आप कोई भी फेस इस पे बना सकते हो। अलग अलग तरीके से आप फेस बना सकते हो, अच्छा सा, जो भी आपको आता है, ठीक है। बिल्कुल स्केच वाला फेस नहीं, जैसा भी आप फेस देख रहे हो आप वैसा फेस आप बना सकते हो। अगर हैप्पी फेस है तो आप हैप्पी बनाओगे, सैड फेस है तो आप सैड बनाओगे। वैसे आपको हैप्पी फेस बनाना है, आपको हैप्पी होके मिरर के अंदर देखना है। ओके, अंडरस्टूड? सो वी हैव डन दिस स्लाइड हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, तो उसको डिस्कस करते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ अ कैट, अ काउ, अ डॉग एंड अ शिप फ्रॉम योर ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम बिलो। ठीक है, तो आपको कौन कौन से एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है? कैट, काउ, डॉग, शिप। ठीक है, तो इन एनिमल्स की आपको पिक्चर्स को कलेक्ट करना है। कहाँ कहाँ से? किसी ओल्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर से कट करके। ठीक है, तो आपने कलेक्ट कर ली पिक्चर्स, देन उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, लाइक दिस। आप यहाँ पर पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हो। कर लिया आपने पिक्चर्स पेस्ट, तो इस तरीके से आप अलग अलग ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो। एक एक पिक्चर लेनी है आपको। एक कैट की पिक्चर लेनी है, एक आपको काउ की पिक्चर लेनी है, एंड डॉग की पिक्चर लेनी है, और शिप की पिक्चर लेनी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड कंप्लीट द मंकीज टेल। ठीक है, तो आपको ये डॉटेड जो लाइन्स हैं, आपको ये जो डॉट्स हैं, आपको इनके ऊपर ट्रेस करके आपको मंकी की टेल बनानी है। तो मंकी दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा हैप्पी है, और इसने कितना ज़्यादा फनी फेस बना रखा है ना। और इसकी जो टेल है कहाँ पर है? इसकी जो टेल है किसके ऊपर लिपटी हुई है? ब्रांच के ऊपर है ना। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, तो बना देते हैं। ऐसे इसकी टेल है ना, फनी है ना मंकी, कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें भी मंकी की तरह खुश होना चाहिए ना, इसी तरीके से। और ऐसे कर रहा है कुछ, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास एक फ्यू लाइंस हैं मंकी के ऊपर, तो उनको हम सिंग करेंगे। मंकी मंकी ऑन अ ट्री, स्विंग 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 स्विंग। तो मंकी किसके ऊपर है? ट्री के ऊपर है। वो क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। झूला झूलने को क्या कहते हैं? इधर से उधर झूला झूलता है ना, ऐसे मंकी स्विंग स्विंग स्विंग, है ना, हियर एंड देयर। जब मंकी ऐसे झूला झूलता है उसे कहते हैं स्विंग करना। ओके, समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन इन दिस स्लाइड। तो पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं क्या करना है। द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, trace along the maze using different colors and find them one has been done for you। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं हमारे पास, तो उन्होंने अपने बेबीज को खो दिया है, उनके बेबीज खो गए हैं। तो हमें क्या करना है?
उन एनिमल्स को उनके बेबी से मिलाना है और हमें अलग अलग कलर का यूज़ करके उनके एनिमल्स को उनके बेबी से मिलाना है, ठीक है। तो आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कैट है, उसका बेबी कौन होता है? उसका बेबी होता है ये किटन, है ना, कैट जैसे दिख रहा है ना। तो छोटू सा कैट है ये, तो कैट को उसके बेबी से ऑलरेडी यहाँ पर मिलाया हुआ है ब्लैक कलर से। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है अलग अलग एनिमल्स के बेबीज़ को मिलाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उस तरीके से और एनिमल्स को अपने उनके बेबीज से आप मिला सकते हो कुछ और कलर यूज़ करके। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स डू इट। अब डॉग है हमारे पास, मैंने डॉग को रेड कलर से मिलाया है, तो डॉग को मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। ये है ना डॉग का बेबी, छोटू सा डॉग है, डॉग की तरह लग रहा है। नेक्स्ट मैंने किसको किससे मिलाया है? नेक्स्ट है मेरे पास डक, तो मैंने डक को उसके बेबी से मिलाया। तो डक का बेबी कौन सा है? छोटू सा डक है, इतना सा क्यूट सा। तो इसको मैंने किससे मिलाया है? इसको मैंने ग्रीन कलर से मिलाया है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आई हैव ये कैटरपिलर, तो इसको मैंने किससे मिलाया है? कैटरपिलर का जो बेबी होता है वो बटरफ्लाई का बेबी होता है ना कैटरपिलर, तो इसको बटरफ्लाई से मिलाया है मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ करके यहाँ पर, ठीक है। और लायन को उसके बेबी से मिलाया है, ये लायन का बच्चा है, मतलब कब, छोटा सा है ना, लायन की तरह दिख रहा है, तो इसको मैंने ब्लू कलर से लायन से मिलाया है। तो इस तरीके से बाकी के जो एनिमल्स हैं आप उनके बेबी से उनको मिला सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर and the exercise questions. Thank you so much.